इसलिए तो अकेले कांग्रेस यात्रा नहीं कर रही है, वो जेडीयू वाले यात्रा करके गए, केसीआर यात्रा करके गए, है ना, सारे यात्रा में लगे हुए हैं अपना। ये आम आदमी पार्टी यात्रा करने जा रही है, तो काम यूं बांटना चाहिए। जेडीयू का तो हेड अभी तक यात्रा कर रहा है। तो ऐसा करना चाहिए हमको कि सभी विपक्षी यात्रा पर हैं, तो आपस में काम बांटकर लक्ष्य प्राप्ति का रास्ता अपना लेते हैं। आप लोग भारत जोड़ के नंबर 1 बनाइए, हम लोग सरकार बना लेते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीधी सी बात है जी, अपना अपना लक्ष्य है। आप लोग भारत जोड़ के नंबर 1 बनाइए, हम लोग सरकार बना लेते हैं। अच्छा, ये राजपथ और कर्तव्य पथ की खूब बात हुई, कांग्रेस ने खूब हल्ला काटा। कांग्रेस राजपथ के कर्तव्य पथ होने पर विरोध में इसलिए तनी है क्योंकि भाजपा अंग्रेजों के समय बनाई चीजों को खत्म कर रही है और कांग्रेस अंग्रेजों के समय बनी है। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया। और कांग्रेस अंग्रेजों के समय बनी है और जलते पैंट की फोटो से खुद को फायर साबित करना, पैंट नहीं थी, सॉरी, चल ठीक है, तेरी निक्कर सही। जलते पैंट की फोटो पोस्ट कर खुद को फायर साबित करना काम तो लो ग्रेड है। और कांग्रेस अगर खुद को फायर समझती भी है तो भाजपा फायर ब्रिगेड है। अच्छा है भाई, बढ़िया जोड़ा, बढ़िया जोड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भाजपा फायर ब्रिगेड है। अच्छा, कांग्रेस के यात्रा के बारे में सूत्र ये बताते हैं कि यात्रा बिहार नहीं जाएगी क्योंकि तेज प्रताप 2 मिनट अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। 2 मिनट अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। वैसे भी ज्यादा होशियारी दिखाने वालों के प्रति डाउट हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंट खिलाड़ी आता है सेंचुरी मारने और हिट विकेट मार के आउट हो जाता है। देखिए कवि जी, कांग्रेस अंग्रेजों के समय नहीं बनी, इस देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए बनी। इसको करेक्ट करना जरूरी है। और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जब हम स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आज जो सत्ता में है वो भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में अंग्रेजों को साथ जोड़ो के आंदोलन में शरीक थे। पूरा देश जानता है। आपको पता है 7% हो गई है महंगाई दर फिर से। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अंग्रेजी। अब सुनिए, महंगाई की घात है, संग टैक्सों की बरसात है, जनता के कष्टों में आपका पूरा पूरा ही तो हाथ है। भाजपा ही बोले ना ना नारे 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 ना ना नारा नारे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे गौरव, वाह 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 वाह। साडे नाल जुल्म करके ऐश करोगे, चोट दे के वोट सारे कैश करोगे। साडे नाल होए होए, साडे नाल होए, तुम तो सत्ता का लेते मजा, अच्छा, आम जनता को मिलती सजा। नारे 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 नारे, बढ़िया है। इनने सच में अब हद कर दी, इनने कर दी हद हद। इनने सच में अब हद कर दी, लगा दी हमें मोटी सुई मोटी सुई मोटी सुई, और मोटी सुई मोटी सुई मोटी सुई। अपनी ही तानी किसी और की न मानी, रोजगार दिया धूल में मिला। हाँ 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 हाँ, आय हाय। इनने सच में अब हद कर दी, इनने कर दी हद हद। इनके राज में सच बोलना है मना। अच्छी बात है। लब खोल, सही बात है, सच बोलना है मना, लब खोलना है मना। दो मुंह वाली छुरी, इनकी नीयत लगे है बुरी। और वाजपेयी फिर बोले ना ना नारे 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 नारे। सुनिए सर, मैं तो आपकी तरफ ही हूँ और मैं उनसे प्रश्न कर लेता हूँ। पिछली बार इनसे किया था, एक प्रश्न इनसे कर लेता हूँ। करो।
और प्रश्न क्या है, सलाह मान लीजिए आप एक, कि घाटे में घोटाले हैं या घोटालों में घाटे हुए। अच्छा है। घाटे में घोटाले हैं कविता की पंक्ति है भाई। या घोटालों में घाटे हुए, और घोटाले नहीं हुए तो उन्हें पर दीजिए। घोटाले नहीं हुए तो उन्हें पर दीजिए, और बेचारी डीटीसी पे भी झाड़ू फेर डाली। बेचारी डीटीसी पे भी झाड़ू फेर डाली। अब कुछ भी नहीं बचा, उठा के धर दीजिए। अब कुछ भी नहीं बचा, ही रहा है आजकल, वरना पितृपक्ष चल ही रहा है आजकल। लगे हाथ डीटीसी का श्राद्ध कर दीजिए। किशोर जी, अच्छा भाई, मैं देखो दोनों बात का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहली बात का आपका जवाब कि आम आदमी पार्टी इस देश की सबसे ईमानदार और कट्टर पार्टी है। ठीक है, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। नहीं कट्टर, देखिए इनके असली उनको सुनाना है, आपको नहीं। अरे इनके जोक सुनाना उनका काम है, वो आपके देखिए हंसी मजाक करना उनका काम है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखिए प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो देश के सबसे बड़े भ्रष्ट लोग हैं, इनको ईमानदार पार्टी इसलिए रास नहीं आ रही कि अरविंद केजरीवाल इनकी तरह 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ नहीं कर रहा, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ नहीं कर रहा। अरविंद केजरीवाल तो जो लोगों से टैक्स ले रहा है, लोगों को अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, महिलाओं की यात्रा फ्री करवा के अब लोगों को वापस कर रहे हैं। और ये किसी भी चुनी सरकार और रिस्पॉन्सिबल सरकार का काम होता है। इन्होंने आज तक कितनी रेड कराई? ये शहजाद पूनावाला बैठे, पिछले 7 साल में 1 रुपए का करप्शन, ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार में 1 रुपए का करप्शन अगर ये कहीं पे प्रूव कर पाए हो तो अभी मैं आपका शो छोड़ के चला जाऊंगा। किशोर जी बिल्कुल सो मत छोड़िएगा आप। 1+1 देने में आप पूरा ईमानदारी किया है आपने। 1+1 देने में पूरा कट्टर ईमानदारी इन्होंने दिखाई है। बेस हास्य छंद, शुद्ध हास्य का छंद सुनाता हूँ। हाँ, कंडीशन ये है कि जैसे इन्होंने कहा कि 41,000 की शर्ट पहन के भारत जोड़ेंगे, तो मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ने की सोच रहा था। तो मैंने सोचा इनसे पूछा जाए कि जिला जोड़ने के लिए कितने कीमत चाहिए शर्ट की, किस कीमत की शर्ट पहने। तो एक भाजपा के नेता को मैं दुकान पे ले गया, उसने कैसे खरीदारी कराई मेरी सुनिए। सुनो कि सस्ती सी शर्ट जो खरीदी मैंने, बोले सस्ती सी शर्ट जो खरीदी, बोले नेताजी की, इससे तो 3 ही मोहल्ले जुड़ पाएंगे। अच्छा भाई, अच्छा है। तो महंगी खरीदी शर्ट, तो फिर बोले नेताजी की, अब भी थोड़े वार्ड कुछ कम पड़ जाएंगे। तो मैंने पूछा क्या करें, तो बोले पेंट भी खरीदो। हाँ, मैंने पूछा क्या करें, तो बोले पेंट भी खरीदो, तब जाके सब पे कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर बोले टोपी ले लो। तो मैंने पूछा किस लिए, बोले जीतने के बाद यही पहनाएंगे। और सुनिए महंगाई पे जो बात हो रही है उस पर एक छंद मैं भी छोटा सा सुना देता हूँ। भूटान वाली मुद्रा तक हो गई है मजबूत, रुपया भी उसके आगे टिक नहीं रहा है। तेल, गैस, डीजल या पेट्रोल कुछ भी हो, महंगा होता जा रहा है, रुक नहीं रहा है। पैसे रहते नहीं है, जो पेट्रोल की कीमतों से परेशान हो उनके लिए उपाय जो मैंने किया। ये जीवन में अब कोई दुख नहीं रहा है, और महंगाई इंडेक्स उठने लगा है, फिर पुष्पा जैसा हो गया है, झुक नहीं रहा। पुष्पा जैसा है कि झुक नहीं रहा है। 41,000 की शर्ट खरीदी, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ये भ्रष्टाचार का पैसा है, इनका भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद भी रुक नहीं रहा है। इनका भ्रष्टाचार पकड़ने के बाद भी रुक नहीं रहा है। ये 10 लाख का सूट बूट, और ये जो मफलर है वो 80,000 से ऊपर, और चश्मा देखे थे ना, वो जो दिख रहे थे चश्मा लगा के, कितने का है जरा बताएंगे? पूनावाला जी, आप कविता लिखा करो,
सच में आपकी कविता बिल्कुल मेरे जैसी है, न मेरी किसी को समझ आती है। मतलब कैसे इस देश की राजनीति खुलेआम कह रही है कि हम चोरों के सरदार हैं। अब सुनिए, अगर राजनीतिक बयानों पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता, अगर राजनीतिक बयानों पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता तो सभी पार्टियों का फंड शीर्ष नेताओं की जीएसटी भरने में खपता। सही बात है। सभी पार्टियों का फंड शीर्ष नेताओं की जीएसटी भरने में खपता। बादलों में रेडार काम नहीं करता है। बस मैं बयान पढ़ के हमने अच्छा है भाई, उधर उधर कांग्रेसी नेता अपनी सीनियरिटी का लाभ उठाते हैं। सीनियर नहीं, उधर कांग्रेसी नेता अपनी सीनियरिटी का लाभ उठाते हैं। भाई साहब बिना झूठ बोले ही मनोरंजन कराते हैं। भाई साहब बिना झूठ बोले ही मनोरंजन कराते हैं। इनके एंटरटेनमेंट शो का प्रचार ये सारे भाजपा ही करते हैं। इनके एंटरटेनमेंट शो का प्रचार ये सारे भाजपा ही करते हैं। इनकी बातों को बेवकूफ़ी साबित करके अपने थिएटर की खूब कमाई करते हैं। लेकिन आजकल एक नए सरजी, लेकिन आजकल एक नए सरजी इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन आजकल एक नए सरजी इन दोनों पर भारी पड़ जाते हैं। जितनी ऊंची ये दोनों छोड़ते हैं, जितनी ऊंची ये दोनों छोड़ते हैं उतने ऊंचे तो अगले खुद चढ़ जाते हैं। जितनी ऊंची ये दोनों छोड़ते हैं उतने ऊंचे तो अगले खुद चढ़ जाते हैं। ऑटो, बस, रिक्शा, झाड़ू, हर चीज को एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। अभी हाल में ही ऐसी बात कह दी जिसे बताने में जुबान मुड़ जाती है। अभी हाल में ही ऐसी बात कह दी जिसे बताने में जुबान मुड़ जाती है। सर जी ने बताया कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया जी को पीएम बनाना चाहती है। सर जी ने बताया कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया जी को पीएम बनाना चाहती है। और अब लोकतंत्र सुने, एक्शन हो या कॉमेडी, फिक्शन हो या ड्रामा, किसी भी बात पर बेहिचक हंगामा, ये कुछ करते हुए जनता से तो क्या भगवान से भी नहीं डरते हैं। ये कुछ करते हुए जनता से तो क्या भगवान से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि जनता के ये प्रतिनिधि जनता के पैसे से, जनता के भविष्य से खेलकर भरपूर मनोरंजन करते हैं। बहुत अच्छे, भरपूर मनोरंजन करते हैं। सर आप चाहते ही नहीं कि विपक्ष बचे, इसलिए विपक्ष कुछ भी करता है तो आप कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। यात्रा पर ही आप कितना बवाल मचा रहे हैं। और मैं सच्चाई बताता हूं, सच्चाई ये है, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके हो, यात्रा से डरते हो, मुद्दों से भटके हो, अपनी ब्रांडिंग पे खुद तुम पैसा बहा रहे हो, कोई पैदल चल निकला ताने सुना रहे हो, कोई खड़ा हुआ है उस पर। राहुल जी मेहनत करके ये सब कर रहे हैं, आप उनका वेलकम करिए। कोई खड़ा हुआ है उस पर न तुम दहाड़ो, टी शर्ट की जलन में कुर्ता नाप ना फाड़ो, टी शर्ट की जलन में कुर्ता नाप ना फाड़ो, मजबूत अगर हो तो क्यों खा रहे झटके हो, मजबूत अगर हो तो क्यों खा रहे झटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके हो, यात्रा से डरते हो। इनकी महिमा न्यारी है। खुद को अकेला काबिल
अव्वल बता रहे हैं, क्या आपके अलावा सब घास खा रहे हैं? वो भी योग्य हो सकते हैं। ऐसा ना हो दरवाजे में चटखनी लगा दे, 24 में राहुल तुमको ना पटखनी लगा दे, 24 में राहुल तुमको ना पटखनी। और क्यों? ये भीड़ बताती है जनता को खटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके। और आखिरी सुन लीजिए, स्क्रिप्ट है जिसकी गड़बड़, कंफ्यूज सीन हो तुम, धोते हैं दाग सबके वॉशिंग मशीन हो तुम, धोते हैं दाग सबके वॉशिंग मशीन हो तुम। शिवसेना आपसे चली गई, अकाली दल भी नहीं संभाल पाए, खुद के ही घर लगी है वो आग भी तो देखो, खुद पर लगे हैं कितने वो दाग भी तो देखो। अब आखिरी इनकी हालत क्या है? दूजे की डाली पर उल्टे क्यों लटके हो, दूजे की डाली पर उल्टे क्यों लटके हो, खुद सूट भूल के अपना टी शर्ट पे अटके हो, यात्रा से डरते हो मुद्दों से भटके। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी बात किसी चैनल पर। लपेटे में नेताजी।